प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि प्रभु की अनुग्रह आपके ऊपर सदा सदा के लिए बनी है। प्रभु आपको आशीष दिया है और संभाला है। आइए मेरे साथ आंखों को बंद करेंगे, एक छोटी सी प्रार्थना के साथ वचन की तरफ चलेंगे। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, जीवित अनुग्रहकारी पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो मेरे साथ भाई बहन इस वीडियो को, इस प्रार्थना को देख रहे हैं पिता, इस प्रार्थना मेरे साथ सम्मिलित है मेरे प्रभु। आप इन सब की मदद कीजिए और मैं अपने आप को बिल्कुल नम्र शून्य दीन करता हूँ प्रभु जी, और आपकी मर्जी के आगे झुकता हूँ मेरे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ, वचन बताने मेरी सहायता कीजिए पिता, जो वचन हो प्रभु आपकी तरफ सुने पाए, यीशु मसीह के नाम में। भाई बहनों, आज का टॉपिक है एक दूसरे के साथ भलाई करना। आइए, जिनके पास पवित्र शास्त्र है अपने पवित्र शास्त्र को मेरे साथ देखेंगे। मत्ती 25 अध्याय के 31 वचन से देखेंगे। न्याय का दिन, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। जब परमेश्वर का पुत्र यानी कि मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, देखिए प्रिय भाई बहनों, जब कोई परमेश्वर का पुत्र हो या परमेश्वर हो, यदि वह शरीर में होता है तो मनुष्य के द्वारा ही होता है ना, किसी न किसी मनुष्य के द्वारा उत्पन्न होता है। तो वो परमेश्वर का पुत्र जो है अपनी महिमा में आएगा, अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा, वह महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां, जो जातियां हैं, सब की सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, वैसे यीशु मसीह जो पापी हैं, पापियों से धर्मियों को अलग करेगा। जो देखिए प्रिय भाई बहनों, पाप तो सारा संसार करते हैं। हर एक मनुष्य पापी हैं। कोई ऐसा नहीं कि जो पाप ना करता हो। पाप 3 तरीके से होता है। पाप तो मन, कर्म और वचन के द्वारा होता है। पाप सब मनुष्य करते हैं। यदि कोई उनके पूर्वज पाप किए तो डीएनए के द्वारा उनके अंदर पाप आ जाता है। लेकिन प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह ने हम सबके पापों को मिटाने के लिए वह स्वयं क्रूस पे बलिदान हो गया और स्वयं अपने लहू को बहा दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह जब महिमा में आएगा तो वह सब जातियों को अलग करेगा। यानी कि जातियों का मतलब कि जो पाप में है, जो गुनाह में हैं, जिनको प्रभु का सुसमाचार मिला है, प्रभु का सुसमाचार मिलने के बावजूद भी वो पाप नहीं छोड़ रहे हैं, उनको प्रभु अलग करेगा। उसके बाद प्रभु कहेगा, और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। भेड़ों को दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। यानी कि भेड़ बकरी के दृष्टांत से प्रभु समझा रहा है। भेड़ वो होंगे जो उसकी आज्ञाओं को मानने वाले हैं, और जो बकरियों के दृष्टांत दिया है वो उसकी आज्ञाओं को ना मानने वाले हैं, जो उनकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, उनको बकरियों से दृष्टांत दिया है। परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है, तब वह यहाँ पे मत्ती 25 का 41 वचन देखेंगे। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। वह यीशु मसीह, वो परमेश्वर का पुत्र, उस बाईं ओर वालों से, जो बकरियों के समान तुलना की गई है, बाईं ओर वालों से कहेगा, जो उसकी आज्ञाओं, उसकी विधियों को नहीं मानते, उससे कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। प्रिय भाई बहनों, आप सोच रहे हो कि मैं प्रभु की प्रार्थना करता हूँ, डेली प्रार्थना कर रहा हूँ, नित्य प्रार्थना कर रहा हूँ, बपतिस्मा ले लिया हूँ। ये मत भूलना कि आप बपतिस्मा ले लिए हो, प्रार्थना कर रहे हो। अगर आप बपतिस्मा ले रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन पाप नहीं छोड़ रहे हो, चोरी कर रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, और सुबह शाम पैक बना के पैक मार रहे हो, ड्रिंकिंग कर रहे हो, ये भाई बहनों, अगर आप ऐसा करे हो तो प्रभु के सामने आप जब खड़े होगे, जब पेश किए जाओगे ना, तो प्रभु कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से दूर हो जाओ और उस नरक आग में जाओ, नरक की आग में जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया है। प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे अपील करूंगा कि कृपया आप ऐसा ना करें, क्योंकि आपको प्रभु के सामने खड़ा होना है। प्रभु कहेगा यहाँ पे
और 25 का मत्ती 25 का 42 वचन पे देखेंगे, प्रभु कहेगा क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। प्रभु उन बाईं ओर वालों से कहेगा, मैं भूखा था, तुमने मुझे भोजन नहीं दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं नंगा था, तुमने मुझे वस्त्र नहीं दिया, मैं बीमार था, बंदी गृह में था, तुमने मेरी सुधि नहीं ली, तुमने मुझसे मिलने नहीं आया। तो वे लोग क्या कहेंगे पता है? तब वे उत्तर देंगे, 44 वचन पे उत्तर देंगे वे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा, बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहलना की। ओ बाईं ओर वाले कहेंगे, जिनकी तुलना बकरियों से की गई है, बकरियों के समान की गई। प्रभु ने कह रहा कि जो उन बाईं ओर वालों से कहेगा प्रभु कि मैं बाईं ओर वालों से कहेगा, तब वे बाईं ओर वाले उससे कहेंगे कि प्रभु, मैं तुझे कब ऐसा देखा, बंदीगिरी में देखा, तुझसे मिलने नहीं आया, भूखा देखा, भोजन नहीं दिया। तब प्रभु उनको उत्तर देगा, 45 वचन पे देखेंगे, 25 का 45 मत्ती, तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटों से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। प्रिय भाई बहनों, यदि आप किसी को सता रहे हैं तो समझो प्रभु को सता रहे हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जो कोई मेरे नबियों की हानि करता है, मेरे नबियों को छूता है, वह मेरे आँख की पुतली को छूता है। जो कोई उसके बच्चों को छूता है, उसके बेटे बेटियों को छूता है, उसकी आँख की पुतली को छूता है। सोचिए, अगर उसकी आँख की पुतली को छू रहे तो वो कितना क्रोधित होगा परमेश्वर ना। तो प्रिय भाई बहनों, यदि चाहे कितना भी गरीब हो, आप उसको नीची दृष्टि से ना देखिए, तुच्छ दृष्टि से ना देखिए, क्योंकि वो भी परमेश्वर का ठहराया हुआ है, उसको भी परमेश्वर चुना है, उसको भी जीने का अधिकार परमेश्वर ने दिया है। यदि कोई आपके सामने भूखा है तो भले से आपको भूख लगी हो, लेकिन अपनी आगे की रोटी उसे दे दो, उसकी सहायता करो, उसके भूख मिटाओ। अगर कोई प्यासा है तो उसकी पानी पिलाओ। कोई नंगा है, आपके पास 2 वस्त्र है तो 1 वस्त्र उसे दे दो। प्रिय भाई बहनों, यदि कोई बीमार है तो उसकी सेवा करो, जो हो सकता है आपसे उसकी सेवा करो। अगर आप ऐसा करते हो तो प्रभु कह रहा, जो इन छोटों में से छोटे किसी एक के साथ करते हो, वह मेरे साथ करती हो। यदि प्रिय भाई बहनों, आप ऐसा करते हो, किसी की हेल्प करते हो, किसी की बीमार ज़रूरतमंद की सहायता करते हैं, तो प्रभु की आप सहायता करते हैं। जो प्रभु कह रहा है ना, तो आप उसकी सहायता करते हैं, तो प्रभु की आप सहायता करते हैं। यही कह रहा है, अगर आपने भूखे को भोजन खिलाया, प्यासे को पानी पिलाया, तो समझो आप प्रभु के साथ कर रहे हो। प्रभु आपको आशीर्वादित करेगा। आइए मेरे साथ आंखों को बंद करेंगे, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जिनको जो बीमारी है, जो समस्या है, अपनी जगह पे बीमारी के ऊपर हाथ रखेंगे और आज यीशु मसीह के नाम में बीमारी जाएगी। मैं प्रिय प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ दीनता और नम्रता के साथ। प्रभु, आज जो प्रार्थना में मेरे साथ सम्मिलित हैं, आज इनके ऊपर आपकी बड़ी ब्लेसिंग को बोलता हूँ, बड़ी अनुग्रह को बोलता हूँ। इनके जीवन से हर एक अंधकार के बल टूट जाए, बीमारी और शैतान के बल टूट जाए, कैंसर, फाइलेरिया, लिखोरिया आदि बीमारियों का अधिकार टूट जाए। जिनकी नसें ब्लॉक पड़ी हुई, डॉक्टर हार्ट सर्जरी के लिए बोल रहा है, मेरे परमेश्वर, मैं उनकी प्रॉब्लम के ऊपर मैं फायर को रिलीज़ करता हूँ। उनके हर एक अंधकार के बल टूट जाए, यीशु मसीह के नाम में आज़ाद हो जाएं। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते और मांग लेते हैं, आमीन।